फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ शिल्पा रावत। तो सर्दियां आ चुकी हैं और इन सर्दियों में आप खुद को कैसे सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि जो छोटे मोटे टिप्स हम आपको देंगे वो हम लोगों के बीच के ही हैं, यानी कि आपकी मम्मी आपको बताती होंगी, आपकी नानी आपको बताती होंगी, लेकिन हम रिमाइंडर के तौर पर एक बार फिर से आपको याद दिलाने जा रहे हैं कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रखें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, मेंटेन करनी होगी, ताकि आप पूरी तरीके से ऊर्जावान बने रहें, एनर्जेटिक जो है पूरी तरीके से आप बने रहें। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, यानी कि जब आप उठते हैं सुबह सुबह तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको करनी होंगी अपने पूरी दिनचर्या में। सबसे पहले उठने के बाद, नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर होता क्या है कि जब हम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, और सर्दियों में क्योंकि आपका खाना ज्यादा खाने का मन करता है, खाना टेस्टी भी लगता है, तो कितनी मात्रा में आपको खाना खाना है और किस क्वांटिटी में सही से खाना चाहिए वो अक्सर हम भूल जाते हैं। तो बेहतर है आप फाइबर युक्त खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जो कि आपको गर्माहट भी दे। और अपने खाने में आप खासकर ब्रेकफास्ट की अगर बात करें, अंडे का यूज आप करें, सूप आप ले सकते हैं, ये चीजें हैं जो कि आपको अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां जो है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो हर सीजन में बेहतर होते हैं, तो फ्रूट्स जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और सीजनल फ्रूट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए है। इसके अलावा, हालांकि ये आपको नाश्ते से पहले करना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। फिर चाहे गर्मियां हो या फिर सर्दियां हो, मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप अपने पूरे जीवन में इसको शामिल कर लीजिए, यानी कि पूरे दिन में से, आपके 24 घंटे में से महज आधे घंटे का समय जो है वो एक्सरसाइज को जरूर दीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे अच्छी चीज आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि कोरोना काल में बेहद जरूरी है कि आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, और इससे इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके साथ मेंटेन आप रहेंगे, फिट आप रहेंगे। और खासकर सर्दियों की अगर बात की जाए तो फिर ये बेहतर है कि आप एक्सरसाइज सर्दियों में करते हैं, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने खुद देखा होगा आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें गर्माहट आ जाती है, और ये बेहद जरूरी है कि सर्दियों में आप थोड़ा सा गर्म रहें। अब तीसरी चीज पे आते हैं। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आपको अक्सर ये दिक्कत देखने को मिलती होगी कि आपकी स्किन जो है वो फटी फटी नजर आती है। बाहर जाते हैं, हवा चलती है, तो फिर जलन सी स्किन में महसूस होती है। ऐसे में आपको ये जलन ना हो, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे अच्छा उपाय ये है, आप रात को जब सोते हैं तो फिर सोने से पहले गर्म पानी से अपने मुंह को वॉश करें, उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करें। तब आप घर से बाहर जाएंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि मॉइस्चराइजर जो है वो आप जरूर लगाएं, और अच्छे से मॉइस्चराइज अपनी स्किन को करें। इसके साथ ही अपने फेस को कवर करें, ताकि जो ठंडी हवा चलती है जो कि आपके चेहरे को इफेक्ट करती है वो आपके चेहरे को सेफ रखे, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि आपका चेहरा जो है वो सुरक्षित रखे। इसके साथ, क्योंकि फैशन का दौर है, तो अक्सर ये छोटी छोटी दिक्कतें जो है वो आती है, यानी कि हम लापरवाही कर देते हैं। कई बार हम बहुत हल्के से कपड़े पहन लेते हैं और उसके कारण बहुत ठंड लगती है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें, ताकि आगे सर्दियों में आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। इसके अलावा आप गहरी नींद जो है, यानी कि अच्छी नींद, 8 घंटे की नींद सबसे बेहतर मानी जाती है। 8 घंटे की नींद जो है आपको लेना बेहद जरूरी है। 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो आप फ्रेश भी महसूस करेंगे, और तमाम जो दिक्कतें होती है कई बार वो दिक्कतें भी दूर होती हैं, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू हमारे होते हैं इससे। तो ये बेहतर है कि आप कोशिश ये करें कि फोन का इस्तेमाल जो है खासकर रात के समय कम से कम करें, और नींद जो है वो पूरी तरीके से रहे। इसके साथ ये आपको पता होगा मेडिटेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो ये एकाग्रता के लिए बहुत कारगर होता है। आपका कंसंट्रेशन अगर बिगड़ता है तो उसका एक वजह ये भी होता है कि हम मेडिटेशन नहीं करते, एकाग्रचित नहीं होते। इसीलिए आप भले ही थोड़ा समय दें, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपसे हो सके उतना समय आप मेडिटेशन को दें, ताकि आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो अच्छा हो सके। इसके अलावा जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा देर तक आप कहीं पर रुके नहीं, बैठते हैं तो आप वर्क काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर जाते हैं और आप कहीं पर रुक जाते हैं तो रुके नहीं, क्योंकि बहुत ठंड लगती है। आप वॉकिंग पोजीशन में रहें, मूव करते रहें, ताकि आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें गर्माहट लगातार बनी रहे। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा,
और यही अगर आप फॉलो करते हैं तो जो सर्दियां आपकी बीत रही हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ वो सर्दियां आपकी काफी अच्छे तरीके से बीतेंगी। हालांकि ये कुछ टिप्स थे जो कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद मुझे जरूर है आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके पास और बेहतर नुस्खे होंगे जो कि आपको बता रहे होंगे वो, और आप उन्हें भी फॉलो करेंगे ताकि इन सर्दियों में आप खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।